हेलो एंड वेलकम मॉम्स। आप देख रही हैं मदरहुड मंत्रा और मैं हूं आपकी दोस्त सोनम। देखिए, हम अपने हर एपिसोड में कुछ ना कुछ ऐसी बात करते हैं जो आपसे रिलेटेड है, आपके बच्चे से जुड़ी हुई है, आपकी पेरेंटिंग, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं, और अगर डिलीवरी हो गई है तो भी आप कैसे अपने आप को फिट रखें और अपने बच्चे को हेल्दी रखें, उस बारे में हम बात करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है कि बच्चे के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए आयरन की क्या भूमिका होती है और वो कितना इम्पॉर्टेंट है बच्चे को देना, कब से देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, और अगर वो बच्चे के अंदर उसकी प्रॉब्लम है या कमी हो रही है तो क्या करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसकी ओवरऑल ग्रोथ पर पेरेंट्स जो हैं वो लग जाते हैं कि क्या दे क्या ना दे, लेकिन पहले 6 महीने बच्चे के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें वो माँ का दूध पीता है। माँ के दूध में उसे सब कुछ मिल जाता है, और अगर आप एक माँ हैं और माँ बनने वाली हैं तो आपको मैं बता देती हूँ कि आप को आयरन के सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, ऐसी डाइट लेनी पड़ती है जिसमें आयरन युक्त खाना हो, भोजन हो, और जो ड्रिंक्स हो, जो भी आप ले रहे हैं उसमें आयरन आपको डेली लेना ही पड़ता है। उसकी एक इम्पॉर्टेंट वजह ये भी है कि बच्चे को आपके थ्रू आयरन पहुंच सके, और जिसके लिए डॉक्टर्स आपको काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स भी रिकमेंड कर देते हैं। अब ये ज़रूरी क्यों है? देखिए, बच्चे के दिमागी विकास के लिए, बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, साथ ही साथ बच्चे के आईक्यू लेवल को बढ़ाने के लिए भी आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो विकास होता है बच्चे के दिमाग का, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो पहले माँ के दूध से ही उस तक पहुँचता है। 6 महीने तक आपको आयरन की कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको उसे कुछ एडिशनल सप्लीमेंट देना है या कोई ड्रॉप्स पिलानी है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इनफैक्ट मैं कहूँगी 6 महीने क्या 8 महीने तक बच्चे के अपने खुद के शरीर में आयरन होता है, जो कि उसकी प्रेगनेंसी के वक्त, जब वो एक फीटस होता है, जब वो एक वूम के अंदर होता है, उसे उसकी माँ से वो पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, और वो 6 से 8 महीने तक उसके शरीर में आयरन की पूर्ति पूरी तरह से रहती है। लेकिन जैसे ही बच्चा 8 महीने का हो जाता है, कई माएँ जो हैं वो 6 महीने के बाद भी बच्चे को आयरन युक्त भोजन देना शुरू कर देती है, जैसे सॉलिड पे बच्चा आ जाता है वैसे। पर मैं कहती हूँ कि 8 महीने तक भी आपको आयरन देने की इतनी कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए। लेकिन जैसे ही बच्चा 8 महीने तक हुआ, अब आपको उसकी आयरन की फिक्र हो जानी चाहिए, उसमें आयरन डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वही समय है उसके दिमागी विकास का। वो चीज़ों को ग्रैब करना शुरू करता है, समझना शुरू करता है, पहचानना शुरू करता है, और अगर उसके दिमाग को सिग्नल्स नहीं मिलेंगे, उसका दिमाग एक्टिव नहीं होगा, तो बच्चे के लिए ये थोड़ा प्रॉब्लम बनकर सामने आ सकता है। तो देखिए, बच्चे को आप किस तरीके से आयरन दे सकते हैं। एक तो आप बच्चे की आयरन ड्रॉप शुरू कर सकते हैं, जो कि आप अपने डॉक्टर से पूछकर ही करें, क्योंकि इसमें भी क्वांटिटी होती है कि 8 से 9 महीने के बच्चे को कितना देना है, या 1 साल तक के बच्चे को कितना ड्रॉप देना है। आप अपनी मर्जी से नहीं दे सकते, इसमें भी डॉक्टर जो है वो आपको सही सलाह देगा, सही रिकमेंडेशन देगा, तभी आप बच्चे को दीजिए। क्योंकि अगर आपने अपने हिसाब से आयरन दिया बच्चे को, तो उससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम भी हो सकती है। जैसे हम कहते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, और बच्चे के लिए तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि बच्चे को अगर एक ड्रॉप भी एक्स्ट्रा चली गई ना तो वो उसको नुकसान कर सकता है। जैसे पेट से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है, बच्चे को उल्टी आ सकती है, डाइजेशन सही नहीं रह सकता। ये सारी प्रॉब्लम तब होती है जब आयरन बच्चे के शरीर में ज़्यादा चला जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ कर, अपने आप डॉक्टर ना बने, ये आप अपने डॉक्टर से पूछकर ही कीजिए। लेकिन जो आप कर सकती हैं वो ये कि आप बच्चे को नेचुरल तरीके से जो आयरन दे रही हैं, जिसमें हरा पालक दे सकते हैं, हरी सब्जियां खिलाएं बच्चे को, एवोकाडो खिलाएं बच्चे को, और भी जैसे फ्रूट्स आते हैं सीजनल वो खिलाएं बच्चे को, ड्राई फ्रूट्स दें बच्चे को, चॉकलेट दे सकते हैं, थोड़ी सी डार्क चॉकलेट खिला सकते हैं बच्चे को, अंडा दे बच्चे को, सोयाबीन से बनी हुई चीज़ें दे बच्चे को। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आयरन युक्त होती हैं, और ये आप नेचुरल तरीके से बच्चे को देंगी तो उससे बच्चे की जो दिमागी विकास है वो होगा ही होगा। अगर आपको फिर भी लग रहा है, आपके डॉक्टर को लग रहा है कि बच्चे में आयरन की मात्रा पर्याप्त नहीं है, तो डॉक्टर आपको सिरप्स दे सकते हैं, जो कि आप उनके रिकमेंडेशन पर पिलाइए। इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे के अंदर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, जो भी न्यूट्रिशन उसको चाहिए वो मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो
जब ऊपर का खाना खाना शुरू करते हैं तो सारे न्यूट्रिशन उनको नहीं मिल पाते। कई बार बच्चे कुछ चीज़ें खाना पसंद करते हैं, कई बार नहीं करते हैं। तो जो चीज़ें हम चाहते हैं कि वो खाएं तो ज़रूरी नहीं है कि वो खाएं, इसलिए कमी भी रह जाती है। तो वो कमी हम अपनी तरफ से पूरी करें, बच्चे को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना होने दें। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अगर इसी तरह की कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रही हैं और जानना चाहती हैं उसके बारे में, तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।